नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। रीवा के समाज सेवी ज्ञानेंद्र गौतम ने पत्रकार वार्ता में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए बताया कि अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष प्रस्तुत अपील का हवाला देकर जिला शिक्षा अधिकारी रीवा के समक्ष 2020 में शिकायत दर्ज कराई थी कि सेवानिवृत्त शिक्षक बुद्धसेन पटेल शामावी मऊगंज से शिक्षक सेवानिवृत्त होकर स्वयं की पेंशन तो ले रहे हैं, साथ ही दिवंगत शिक्षिका रमा देवी पटेल के फर्जी पति बनकर उसकी भी पेंशन ले रहे हैं। उनकी मृत्यु 1992 में दुबगवा मऊगंज में सहायक शिक्षिका रहते हुए हो गई थी। शिक्षिका की मृत्यु उपरांत उनके वैधानिक वारिसों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ न दिलाकर अपनी पुत्र वधू पार्वती पटेल को ही शिक्षिका के पद पर नियुक्त करा दिया। समाज सेवी का कहना है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, जिला शिक्षा अधिकारी, संभाग के पेंशन अधिकारी, कलेक्टर रीवा, आर्थिक अपराध शाखा सहित अन्य संबंधित विभागों में पत्र और ज्ञापन के माध्यम से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो सीएम से मुलाकात कर मामले को कोर्ट ले जाऊंगा। ठीक है, हाँ, ये बताएं आज दोहरी पेंशन हड़पने वाले मास्टरमाइंड शिक्षक का बचाव कर रहे जिले के अधिकारी। शिकायत है मेरी कि बुद्धसेन पटेल सेवानिवृत्त शिक्षक दुगमा कुर्वियान मऊगंज का रहने वाला है, जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज से रिटायर हुए। वो दोहरी पेंशन ले रहे हैं। वो कई फर्जीवाड़े किए उन्होंने। पहला फर्जीवाड़ा उन्होंने किया कि पहली पत्नी का नाम अपने सर्विस बुक में छुपाया। उससे उत्पन्न एक लड़की हुई, उसका भी नाम उन्होंने सर्विस बुक में नहीं दर्ज कराया। फिर उन्होंने दूसरी पत्नी से शादी किया, उसके जो भी औलाद हैं उनका सबका सर्विस बुक में रिकॉर्ड कराया। फिर तीसरी एक उन्होंने जो महत्वपूर्ण फर्जीवाड़ा उन्होंने किया कि एक रमा देवी करके शिक्षिका थी, वो खत्म हो जाती तो उसकी भी पेंशन बुद्धसेन पटेल रिटायर्ड शिक्षक दुगमा मऊगंज ले रहे हैं। उसकी में बारिश हो गई। मैंने उसको एक अवैध पत्नी के रूप में बनाया, जो हिंदू लॉ के मुताबिक कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति दो पत्नी रख सके। पहली पत्नी का नाम छुपाया, उसके औलाद का नाम छुपाया, और फिर तीसरी मैंने पत्नी रखा उसने। तीसरी पत्नी के उसमें नामनी हो गए और उसकी भी पेंशन ले रहे हैं, अपनी भी पेंशन ले रहे हैं। शादी हुई है क्या थी उनसे? नहीं, शादी नहीं हुई है। तो कैसा? शादी का कहीं उल्लेख ही नहीं है। सर्विस बुक में जो भी रिकॉर्ड दस्तावेज हम एकत्र किए उसमें कहीं उन्होंने शादी का उल्लेख नहीं किया कि अनुमति हम लिए हों शादी करने की। शादी नहीं किए। इसकी अभी तक शिकायत आपने कहाँ की? उसकी शिकायत मैंने जिला शिक्षा अधिकारी, आर्थिक अपराध शाखा रीवा, कलेक्टर रीवा, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, हर जगह मैंने इसकी शिकायत की। आश्वासन क्या मिला? कुछ नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला कब का है ये मामला? मैं शिकायत किया हूँ 29/7/2020 को पहली बार में शिकायत। रिटायर कब हुए हैं? रिटायर ये हो गए हैं रिटायर का डेट हमको नहीं पता है। आपके पास क्या दस्तावेज उपलब्ध है जिसके आधार पे आप मेरे पास अपर कलेक्टर के दस्तावेज हैं, जिन्होंने ये साबित हुआ कि इन्होंने अवैध पत्नी रमा देवी को रखा, उसकी पेंशन ले रहे हैं, और उसमें अपने बहू को, इतना ही नहीं, उसके करीबी को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए, जिसमें अपनी बहू को उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति दिलवाया। इसमें किसी और की भी साठगांठ हो सकती है अधिकारी? अब वो अधिकारी है ही हैं। मैं 2020 से इसकी शिकायत कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कार्रवाई नहीं होती अविलंब तो मैं सीएम से मिलने जा रहा हूँ, मिलूंगा और कोर्ट जाऊंगा, और कोर्ट में सबको पार्टी बनाऊंगा। इतने लोगों को मैंने अपनी शिकायत पत्र दिया है, क्योंकि ये मामला 2 साल से ऊपर हो रहा, कोई इसमें सब दाब के बैठे हुए। कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को भी? हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर को भी दिया। नहीं, उनको भी आप पार्टी बनाएंगे? सबको बनाएंगे। रीवा से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ अमित पांडे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.